नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही ने ली युवक की जान। दिया तले अंधेरा। जिले के मुखिया के कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी में नहीं है अधिकारी। निस्वार्थ गौ सेवा समिति के द्वारा शानदार पहल, घायल गौवंशों की जा रही है सेवा। दमोह के हृदय सेल घंटाघर के समीप दिन दहाड़े स्टूडेंट की साइकिल चोरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रदर्शनी की। जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, किस तरह की योजनाएं हैं, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही यहां पर स्टॉल भी लगाए गए हैं ताकि विभागों के अधिकारी कर्मचारी लोगों को जानकारी दे सकें। लेकिन दिया तले अंधेरा जैसी कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है। दमोह जिले के मुखिया कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर इसी कार्यालय में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं उनमें उनके कर्मचारी नहीं बैठते। इक्का दुक्का स्टॉल में ही कर्मचारी हैं, जबकि शेष स्थान पर कोई कर्मचारी नहीं है। सरकार लाखों रुपए प्रदर्शनी पर खर्च कर रही है। लगातार काफ़ी लंबे वक्त तक ये प्रदर्शनी लगाई जानी है। आप देख सकते हैं प्रदर्शनी का ये हाल है कि अधिकांश जो स्टॉल बनाए गए हैं यहाँ पर वे खाली पड़े हुए हैं। इसके लिए विशेष रूप से कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन दमोह जिला मुख्यालय पर अधिकारी कर्मचारी स्टॉल में नहीं बैठते। जब भी कोई हितग्राही यहाँ पर जानकारी लेने के लिए पहुँचता है तो खाली कुर्सी और टेबल उसे जानकारी नहीं दे पाते। और तो छोड़िए, यहाँ पर जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके किसी तरह के जानकारी देने के उद्देश्य से कोई बैनर फ्लैक्स तक नहीं लगाए गए हैं। यही कारण है कि लोग इस प्रदर्शनी को देखने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी देने वाला यहाँ पर नहीं है। तमाम लोग नदारद हैं। ये हाल है जिला मुख्यालय पर, जहाँ पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं बैठते हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण अंचल एवं ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर किस तरह की उपलब्धियां लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों से हमने चर्चा की कि उन्हें किस तरह की जानकारी इन पंडालों से मिल पाई है, स्थानीय लोगों का क्या कहना है। आइए पहले हम आपको ये सुना देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष रेखवार है। कहाँ से आए हैं दादा? विवेकानंद कॉलोनी गैस गोदाम के पास। काहे के लिए आए थे आप यहाँ? जी सर, हमें रिन्यूअल करवाना था। 2023 में होना था तो हम नहीं करवा पाए, 24 में करवाना था। तो सर ने बोला कि ई सिम कार्ड बनवा लो, ये तो पहले ही से उपलब्ध था। अभी हम गए साहब कहते थे, हम जी बनवा ले आए थे, थोड़ी दिखाने आए थे तो यहाँ कोई नहीं है चैम्बर में। जी सर। कहाँ से आए हैं आप? विवेकानंद कॉलोनी। आप यहाँ दिखाने आए थे, कोई अधिकारी मिला आपको? पहले आए थे, जब मिला था तो उन्होंने कहा कि ई सिम कार्ड बनवा लो। अब आप लेके आए, आप कोई मिला? यहाँ नहीं मिला। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए थे तमाम अधिकारी कर्मचारियों को कि इस कार्य में कोई भी कोताही न बरती जाए, लेकिन खाली पंडाल बता रहे हैं कि किस तरह से जब भी यहाँ लोग आवेदन लेकर या फिर योजनाओं के संबंध में जानकारी को लेकर पहुंचते हैं तो खाली टेबल कुर्सी उन्हें जानकारी नहीं दे पा रही हैं। क्या कहा था दमोह कलेक्टर
श्री कोशर के द्वारा। आइए आपको सुनाते हैं। सरकार के गठन को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश की पिछले 1 साल की उपलब्धियों को बहुत सुंदर तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप कलेक्टर कार्यालय में आइए और इस प्रदर्शनी का जरूर अवलोकन करिए, ताकि आप ये जान सकें कि पिछले 1 वर्ष में पूरे प्रदेश में कौन कौन सी बड़े कार्य हुए हैं, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्राप्त की। धन्यवाद। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से स्थानीय लोगों को यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है। जब स्वयं कलेक्टर जिस कार्यालय में मौजूद है वहाँ का हाल इस तरह का हो तो जिले के अन्य कार्यालयों का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मध्य प्रदेश सरकार विशेष रूप से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आज का जो दिन है उसे हर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसके चलते पुलिस बैंड के द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। दमोह और सागर बैंड के द्वारा दमोह के कीर्ति स्तंभ पर प्रस्तुतियां दी गई। लोगों को बताया गया कि क्यों ये आयोजन हो रहा है। आयोजन बेहद ही अच्छा था, लोगों ने इसकी सराहना की। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी भारी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर यहां पर पहुंचे। उनके द्वारा सभी से परिचय भी लिया गया और सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश के हर जिले में एक बैंड अलॉट किया गया है और आरक्षकों को उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उसे सभी जिलों में शहर के बड़े चौराहों पर बैंड की प्रस्तुति के लिए आदेशित किया गया है और आज हमारे यहाँ दमोह में भी जो हमारा बैंड अलॉट किया गया है 10वीं बटालियन सागर से, वो बैंड आकर अपने परफॉर्मेंस दी है और अभी थोड़ी देर इनको और अभी हम यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि लोगों का आना जाना अभी बढ़ रहा है तो जनता में जो देशभक्ति के संगीत हैं उनके बारे में एक अच्छा संदेश जाता है और जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसका ठीक से पालन करवाया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल अब लगातार ऑटो स्टैंड बनता जा रहा है। जब भी कोई मरीज को छोड़ने के लिए ऑटो यहां पहुंचता है तो यहीं खड़ा हो जाता है। उसे दरकार रहती कि यहां से कोई मरीज या उसके परिजन ऑटो के माध्यम से अपने घर तक चले जाएंगे, उसे 2 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन लगातार अस्पताल में इन ऑटो की वजह से भारी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। कभी कभी तो ऑटो अपने स्थान से अलग भी नहीं होते, चाहे एम्बुलेंस सायरन क्यों ना बजाए। आज भी इसी तरह के नज़ारे जिला अस्पताल में देखे गए, जहां 1-2 नहीं बल्कि अनेक ऑटो जिला अस्पताल में खड़े रहे। यहां से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज परेशान होते हैं, उनके परिवार के लोग परेशान होते हैं, लेकिन ऑटो चालकों को क्या। हालांकि सामने एक चौकी भी है, उसके द्वारा इन्हें ना रोका जाता है ना टोका जाता है। साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी भी लगाए गए हैं। शायद किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। जिसको तकलीफ़ होती है वही जानता है कि बीच में ऑटो खड़ा करने के चलते वह मुख्य गेट तक नहीं पहुँच पा रहे, OPD तक मरीज़ नहीं पहुँच पा रहे। कई तरह की और भी परेशानियाँ हैं, लेकिन ये परेशानियाँ तो रोज़ ही बनी रहती हैं। अस्पताल प्रबंधन को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जिले के गैसाबाद थाना अंतर्गत हिनौता कला से एक मामला सामने आया, जहां पर रामफूल फाटक के घर पर अज्ञात चोरों के द्वारा बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में गैसाबाद थाने में देवशंकर पाठक,
जो कि रामफूल पाठक के भाई है, उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे के बाद बीत जाने पर भी पुलिस नहीं पहुंची। क्या नाम आपका? देवशंकर पाठक। कहाँ के निवासी हैं? हिनौता कला, गैसाबाद थाना। क्या मामला है बता? बड़े भाई के घर में चोरी हो गई, ताले टूट गए और हमने जाके कल 8 बजे लिखित सूचना दी थाने में। हम चाहते थे कि जल्दी हमारी वो कार्रवाई हो जाए। उन्होंने बोला भी था कि हम अभी रात में आके देख लेंगे, नहीं तो दिन में आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। क्या चाहते हैं आप? इंक्वायरी चाहते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के हरदसल घंटा घर के समीप स्थित SBI बैंक शाखा यहाँ पर चोरी की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि एक 11वीं कक्षा का स्टूडेंट यहाँ पर बैंक में काम कराने के लिए पहुँचा था, जिसकी साइकिल चोरी हो गई है। दमोह के बगिया मोहल्ले का ये स्टूडेंट रहने वाला था, जिसके द्वारा हमें बताया गया कि उसका नाम राम प्रभात पारासर है, जो कि बड़े पुल के पास रहता है। SBI शाखा में काम करवाने के लिए आया था, तभी उसकी साइकिल चोरी हो गई है। CCTV में ये घटना कैद हुई है। चोर यहां से आसानी से साइकिल चुरा कर भाग गया। दो में इसी तरह से चोरी की लगातार वारदातें होती हैं। साइकिल चुरा ली जाती है। बीच शहर से पुलिसकर्मी की भी बाइक चोरी हो जाती है। हालांकि इनका पता नहीं लग पाता, क्योंकि चोर काफ़ी शातिर होते हैं और पुलिस को चकमा दे जाते हैं। भले ही CCTV कैमरे में फुटेज सुरक्षित हो, लेकिन चोर नहीं पकड़े जाते। इसके पहले दमोह के टंडन बगीचे से भी एक साइकिल चोरी हुई थी, उसका भी आज तक कोई जानकारी नहीं लगा। मोटरसाइकिल भी चोरी हो रही है, लेकिन कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साइकिल चोरी हो रही है। ये वही चोर हैं जिनके द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। घटना छोटी हो या बड़ी, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीच शहर में दिन दहाड़े इसी तरह से चोरी की वारदातें हो रही हैं। देखने लायक होगा पुलिस के द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाते हैं और कब तक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर के बीचों बीच नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस समय गौ सेवा लगातार चल रही है। वाहन दुर्घटना में घायल होने वाले गायों का यहां पर विशेष रूप से उपचार किया जा रहा है। निस्वार्थ गौ सेवा समिति के द्वारा यह कदम उठाया गया है, जहां पर जब भी कोई वाहन दुर्घटना में गौवंश घायल हो जाता है तो तत्काल ही ये मौके पर पहुंच जाते हैं और इंतज़ाम करते हैं कि गौवंश को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसका उपचार समय रहते किया जाए, ताकि एक बार पुनः वह अपना जीवन जी सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो गौवंश है उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसी का पैर टूटा हुआ है तो किसी का पैर कट चुका है, कोई पेट में घायल है तो किसी की हड्डी टूटी है, लेकिन लगातार यह गौवंश की सेवा की जा रही है। आप देख सकते हैं गौवंश के पेट में ये जो आपको निशान दिख रहा है, कई तरह की परेशानियों से गौवंश गुजर रहा है, जिन्हें बचाने का, जिन्हें संरक्षित करने का प्रयास यहाँ पर स्थानीय युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। ये वही गाय है जिसकी हड्डियाँ टूट गई थी, वाहन दुर्घटना में ये हड्डियाँ टूटी थी, जिसका ऑपरेशन भी विधिवत यहीं पर कराया गया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा किसी का पैर टूटा है, किसी की पूंछ कट गई है। लगातार यहाँ पर विशेष रूप से गायों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। इस मुहिम में 12 से अधिक युवाओं का योगदान है। वहीं जो भी इस गौशाला को देखता है निरंतर इनकी तारीफ करते नहीं थकता। जो भी वर्तमान समय में जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पे गौ सेवा हो रही है, जो घायल है उनका इलाज हो रहा है, लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। आपके दिल में ऐसा कैसे अंदर से भावना जागी और कैसे ये काम कर रहे हैं? जब इनको घायल बीमार देखा रोडों पे और इनका कोई सहारा नहीं, जिनकी थी उनने भी इनको बेसहारा कर दिया, तो फिर ये जिम्मेदारी हम सभी निस्वार्थ गौ सेवा समिति के सदस्यों ने 11-12 लोगों से ये काम चालू किया सेवा भाव का, और ये अभी चल रहा है, जिसमें शहर में और शहर से भी 25-30 किलोमीटर की रेंज में जहाँ भी जानकारी मिलती है घायल या बीमार जो भी गौवंश है, उनको हम लोग जो इधर लेके आते हैं वाहन की सहायता से और बढ़िया उसका उपचार
और दवाई वगैरह। यहाँ देख रहे हैं किसी का पेट कटा है, किसी का पैर टूटा है, कोई पूरा यहाँ स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो गया क्या? यहाँ पे हम लोग जैसे कोई गाय बूढ़ी रहती है, खड़ी नहीं हो पाती है, या कोई यावन है खड़ी नहीं हो पाती, तो उसको हम लोग ऐसी मशीनें भी रखे हुए हैं जिनकी सहायता से उनको खड़ा कर देते हैं। और ऐसी गाय भी हैं, पता चला कि कहीं पे गाय है और उसको स्ट्रेचर की आवश्यकता है, तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें बना के रखे हुए हैं कि यदि कोई सहयोग करने वाला नहीं है, मौके पे 4 लोग 6 लोग लगते हैं, तो आराम से स्ट्रेचर पे रखा और उसकी सहायता से गाय को लिया। कितनी आत्मिक शांति मिलती जब? अरे बहुत, मतलब ऐसा रहता है कि यदि आप कोई काम काज में भी व्यस्त हैं तो काम काज भूल के आप इस काम में लग जाएंगे, तो आपको उस काम का भी याद नहीं रहेगा कि हम जिस काम को निकले थे वो काम हमें करना है। कितने लोगों को सहयोग मिल जाता है? सहयोग के लिए तो मतलब जो अपने टीम में है वो तो करते ही करते हैं, और भी जो समाज सेवी है कुछ लोग, वो भी हमें सहयोग करते हैं। इसमें तो काफी दवाई की आवश्यकता पड़ती होगी, काफी चीजें। इसमें दवाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अभी लगभग हम लोगों ने 50,000 की दवाई पिछले ही हफ्ते मंगवाई है। ये जबलपुर से मंगवाते हैं हम लोग और सारी कैश में लेके आते हैं, और जो भी रहता है हम लोग खुद से इकट्ठा करके फंड ये सब काम करते हैं। यहाँ पर जो शासकीय रूप से है कोई मदद मिलती क्या? शासकीय रूप से तो ऐसी कोई मदद मिलती नहीं है, उल्टा करना पड़ती है मदद। क्या उनका बोझ कम हो जाता है। आप जानकारी लेंगे तो शहर में यदि आप कहीं कॉल करें कि यहाँ घायल बीमार गौवंश है, तो उसको पता चला कि 1 घंटे बाद आ रहा, 2 घंटे बाद आ रहा, उतने में तो पता चला कि गौवंशी गौ लोग धाम पहुँच गया। ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। गौवंश को बचाने की दिशा में निश्चित रूप से युवाओं का ये कदम काफी क्रांतिकारी साबित होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत दमोह बालाकोट मार्ग पर जमुनिया के समीप बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां बाइक सवार बालाकोट की ओर से लौट रहे थे, वहीं एक ऑटो जा रहा था, जिसके द्वारा बाइक में टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बंसल समाज के 2 युवक उसमें घायल हो गए, जो कि बालाकोट के समीप के रहने वाले हैं। दोनों ही युवाओं के पैर में काफ़ी गंभीर फ्रैक्चर है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया है। रात्रि का ये पूरा मामला है। शाम के वक्त ये पूरी घटना घटित हुई थी। बताया जाता है लगभग 7:30-8 बजे के बीच में घायलों को दमोह जिला अस्पताल तक लाया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। एम्बुलेंस को लेकर भी यहां पर पंगा हुआ था। पहले शासकीय एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, बाद में एक साथ 2 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। प्राइवेट एम्बुलेंस से मरीजों को उतारकर शासकीय एम्बुलेंस में लिटाया गया था। क्या पूरा पूरे बंसल धानक बालाकोट के गए कुछ लोग थे भाई, क्या था हमारे नाव से जा रहे थे घर है बालाकोट में, जमुनिया के आगे जंगल में। पहले से भी वाहन आ रहा थी हाथ पे, और ऑटो बाई ने वाहन और क्रॉस करके हमारे की पट्टी से हमारे चल रहे थे, मुहूर्त निकल गए। फिर हमारा होश ही नहीं था, गिरे से बड़ी मुश्किल से 8 घंटा में होश में आए। एक जनवर है, उनका क्या नाम है? उनका हिंदू बंसल है बालाकोट के। आप कैसे थे? दोनों साथ में आते, मोटरसाइकिल से। ऑटो से हुआ है? हाँ। कहाँ की घटना है जी? ये जमुनिया बालाकोट रोड पे है ना, वो जमुनिया से आगे डीलमपुर के जमुनिया के बीच में। तो कैसे कौन लेके आया था? अगर मान लो फिर तो कहा वो तो जुड़ गया, 1-2 बंदा आ गए थे, उन्हें हम पहचान लोग नहीं पाए उनके लाने, उन्हें फोन लगा। यहाँ से जबलपुर रेफर कर दिया। अभी तो यहाँ से रेफर कर रहे जबलपुर के लिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई है। मलिया चौकी के राजापटना के समीप यह घटना घटी है, जहां पर बताया जाता है कि बाइक सवार को ट्रैक्टर चालक ने चपेट में ले लिया, जिसके चलते बाइक सवार ट्रैक्टर के पीछे लगे कल्टीवेटर में फंस गया और कल्टीवेटर का पंजा युवक के गले में जा लगा, जिसके चलते धन सिंह और पप्पू गौड़ पिता मल खान उम्र 40 वर्ष निवासी राजापटना की मौत की खबर है। बताया जाता है कि घायल को तत्काल ही जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर ड्यूटीरत डॉक्टर के द्वारा उसे चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया है। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, बड़ी संख्या में लोग दमोह पहुंच गए। बताया जाता है युवक अनाज लेने के लिए निकला था और उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से ये घटना सामने आई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुँचाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इमलिया चौकी प्रभारी भी घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे थे।
मामला ये है कि ये धन सिंह आदिवासी राजा पटना जा रहा तो गेहूँ खरीदे बोने के लिए, तो रास्ते में ये जा रहा था गाड़ी से और सामने से आ रहा था ट्रैक्टर, तो मोड़ पे एक कल्टीवेटर में ट्रैक्टर की घल गया। ट्रैक्टर का तो नहीं घला, लेकिन ट्रैक्टर को घल गया। कहाँ लेके गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? इसको फिर यहीं ले आए दमोह अस्पताल, तो यहाँ डॉक्टर ने मेरे 200 कर दिया। क्या नाम है आपका? कमल। कहाँ के रहने वाले हो? राजा पटना। ये कौन है आपका? धान। क्या नाम है इनका? धन सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है इनको? ये जा रहा थे राजा पटना, जा रहा थे नाज लेने को देने के लिए, और वहाँ से आया तो ट्रैक्टर तो नहीं घला, हमको ट्रैक्टर नहीं हो, मतलब 5-6 को सामरन वो घला। कहाँ की घटना है? हल्दो के पास आई थी। किसका ट्रैक्टर है, पता चला? सिंह लोधी। कहाँ के हैं? राजा पटना। वाहन चालकों की लापरवाही लगातार लोगों की जिंदगियां ले रही है। ऐसे में जरूरी होगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि फिर इस तरह की घटना सामने न आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में आग लग गई। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज किया जा रहा था, तभी अचानक से ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कोई भी यहां पर अंदर घुसने को तैयार नहीं था, क्योंकि लिथियम बैटरी होती है, ऐसे में बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता था। पुलिस को जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई। लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि इस परिसर से दूर रहा जाए, ताकि अगर कोई घटना होती है तो उससे आम जनमानस को बचाया जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह की लपटें उठ रही हैं। आग ने संपूर्ण शोरूम को जलाकर खाक कर दिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का ये शोरूम है, मंडपेश्वर इसका नाम है, जहां पर ये आग लगी है। इसके जस्ट बाजू में आपको लोकमत दुकान भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ही आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत की गई और किसी तरह से आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, अधिकारी भी पहुंचे हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ये स्कूटी थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है उसे चार्ज किया जा रहा था, तभी अचानक से आग भभक गई। आग ने संपूर्ण जो शोरूम था उसे जलाकर खाक कर दिया है। समय रहते फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं समय पर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू किया गया। 2 स्कूटी यहां पर जल चुकी हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं जो जल चुकी हैं, पूर्णतः खाक हो गई हैं। वहीं शोरूम में भी भारी नुकसान हुआ है। कंट्रोल रूम से जैसे हम लोग को सूचना मिली कि लोकमन वाले कहाँ बाजू में एजेंसी है, गैस एजेंसी, वहाँ पे आग लगी है। जैसे हमको आग की वो मिली तो हम लोग सीधे रवाना हुए। आके यहाँ पे देखा 2 बाइक जल रही थी, उनको हम लोगों ने बुझाया। काय की एजेंसी है? ये बाइक की एजेंसी है, बैटरी वाली बाइक की एजेंसी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं, 2 बाइक जल चुकी है। आके हम लोग ने बुझाया, कोई दिक्कत नहीं हुई, न किसी को कोई नुकसान नहीं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह की बजरिया वार्ड नंबर 8 नूरी नगर में सड़क नाली से परेशान बाढ़ वासियों ने कई बार कलेक्टर और नगर पालिका को जानकारी दी। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की कि बाढ़ में नाली सड़क का निर्माण कराया जाए, लेकिन कहीं भी बाढ़ वासियों की सुनवाई नहीं हुई। बाढ़ पार्षद का अपना रोना है, नगर पालिका कोई कार्य नहीं कर रही। ऐसे में थक हार कर नूरी नगर बाढ़ वासियों ने एक राय होकर अब चंदा इकट्ठा किया है और सभी ने मिलकर किराए की जेसीबी मशीन बुलाकर नाली निर्माण करवा रहे हैं। और बाढ़ वासियों का कहना है नगर पालिका दमोह की अपने वादों पर फेल हो चुकी है। पानी निकासी नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग बाढ़ वासी जो है चंदा करके मशीन बुलवाई है आज और नाली खुदवा रहे। कौन बनवा रहा है ये? पूरे बाढ़ वासी जो मोहल्ला में रहते हैं। तो खर्च कौन उठा रहा है? सब लोग चंदा कर रहे हैं। तो तुम लोग अपने खर्चे से नाली बनवा रहे? हम लोग खुद पर्सनल खर्चा कर रहे, चंदा कर रहे, घर घर से पैसा लेके हम लोग खुद कर रहे। कितना कलेक्शन कर रहे हैं? मशीन जितनी चलेगी, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसका जो पैसा बैठेगा सब लोग इकट्ठा करेंगे, मशीन वाले को पैसा देंगे। उसके बाद में हम लोग, ये काम तो नगर पालिका प्रशासन का है। नगर पालिका से हम लोग कोई सुनाई नहीं है। कलेक्टेड भी गए थे जन सुनवाई में भी हम लोग आवेदन ले लिया, तो उन्होंने बोला था 3 दिन, आज 2 महीना होने को है। पावती रसीद रखी हम लोग के पास, आज तक कोई आया नहीं है। एक दिन नगर पालिका वालों ने कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, तो नगर पालिका वालों ने एक दिन कर्मचारी भेजे थे काय के लिए, काय के लिए नाली साफ करने के लिए। जब नाली नहीं है तो काय की साफ कर लेंगे। तो आप लोग अपने खर्चे से बनवा? हम लोग अपने खर्चे से बनवा रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास ही नहीं है, ना मेंबर सुनता है, ना कोई अधिकारी सुनने को आता है, ना कोई देखने को आता है। अब यही है कि पानी भरा है, मच्छर हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी की कोई चिंता ही नहीं है। सिर्फ वोट देते हो? सिर्फ वोट बस मांगने के लिए आते हैं यहाँ के, हमें वोट दे दो, हम सब काम करेंगे। वो बैठक भी करेंगे वो यहाँ आके, है ना? नेता लोग? कोई सुनवाई नहीं, कोई नेता नहीं, ना कोई मेंबर, कोई सुनवाई नहीं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। आज दमोह रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल की जनरल मैनेजर शोभना बंदोपाध्याय जी का दमोह नगर आगमन हुआ। उनको जबलपुर से वाया ट्रेन दमोह से निकलना था। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर समस्त रेलवे विभाग के तमाम अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत सत्कार किया और रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही पूरे रेलवे परिसर का निरीक्षण किया है। उसी दौरान उनकी ट्रेन थी, लेकिन इस अल्प समय में उन्होंने रेलवे परिसर का मुआयना करते हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही कुछ हमारे सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने चर्चा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि यहाँ पर निकलने वाले कटनी से दमोह और दमोह से सागर तक आने जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में असुविधा तो होती है, वो भी उन फुटकर विक्रेताओं से जो खाद्य सामग्री बेचते हैं, जिनका रेलवे विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है। अवैध रूप से जो फुटकर व्यापारी ट्रेनों में और डिब्बों में चढ़ जाते हैं, उनसे यात्रियों को असुविधा होती है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा विभाग रात दिन रेलवे के पहिए की तरह चलता है और जहां तक प्रयास करता है कि यात्रियों को सुविधा ना हो, बावजूद उसके कुछ जो व्यापारी चढ़ जाते हैं फुटकर सामग्री बेचने वाले, उन पर भी हम आगे ध्यान रखेंगे और इस ओर ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले समय में यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। बटियागढ़ के घनश्यामपुरा में आयोजित ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। मां विंध्यवासिनी क्रिकेट क्लब बटियागढ़ और एकता क्रिकेट क्लब घनश्यामपुरा के बीच ये मैच खेला गया।
रोमांचक मुकाबले में बटियागढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा किया। मां विंध्यवासिनी क्रिकेट क्लब बटियागढ़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए घनश्यामपुरा की टीम 14 ओवर में 144 रन बना पाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए बटियागढ़ की टीम ने निर्धारित ओवर में शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। यहाँ पर काफ़ी पुरस्कार भी वितरित किए गए। मैच के निर्णायक की भूमिका महेंद्र सिंह ठाकुर, रोहित अठिया के द्वारा निभाई गई। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, शहजादपुरा सरपंच नरेंद्र कटारे, पथरिया सरपंच माधव राजा, अर्जुन पटेल, आशु राजपूत मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर मौजूद रहे। अतिथियों के द्वारा परिचय लिया गया खिलाड़ियों से। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की उपस्थिति देखी गई। खेला जाएगा और हमारे मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद हो चुके हैं और हमारे दोनों टीम के प्लेयरों से परिचय करते हुए सभी होनहार छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों लाइनअप है, एक से एक बढ़कर। और अंतिम मुकाबला था, फाइनल मुकाबला, जिसमें मां विंध्यवासिनी क्रिकेट क्लब ने यह मुकाबला अपने नाम किया। दूसरे के लिए दौड़ रहे थे, मना किया भाई बजाय में और एक ही रन में संतोष होना पड़ेगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 का आगाज 22 दिसंबर को होगा। मानस भवन दऊ में शाम 4 बजे से इसका शुभारंभ होगा, जहां पर जानी मानी हस्तियां इसका शुभारंभ करेंगे, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें कला के जलवा दिखाने के लिए दमोह पधार रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान बनाने वाले मलखम्ब के कलाकार इसमें होंगे, तो वहीं राजस्थानी फोक कलाकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। फिल्मी जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। 22 दिसंबर को दमोह के अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां सभी से उपस्थिति की अपील की गई है कि जरूर पधारें और देखें कि किस तरह से कलाकारों के द्वारा कला का ये महाकुंभ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जरूर पधारिए मानस भवन दमोह में 22 दिसंबर 2024 को। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही ने ली युवक की जान। दिया तले अंधेरा। जिले के मुखिया के कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी में नहीं है अधिकारी। निस्वार्थ गौ सेवा समिति के द्वारा शानदार पहल, घायल गौवंशों की जा रही है सेवा। दमोह के हृदय सेल घंटाघर के समीप दिन दहाड़े स्टूडेंट की साइकिल चोरी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।